पर्सनैलिटी वगैरह, वो मैं सेंस तो नहीं समझ पाया उसका, लेकिन मुझे लगता है उनका तर्क ये था कि कोई फेमस आदमी है, कोई पब्लिक पर्सनैलिटी है, तो उसकी पर्सोना सबको बिलोंग करती है। पहली बात तो सर, ये नैतिक तौर पे ये एक अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट नहीं है। लीगली अगर इसकी ये सही भी है तो ये नैतिक तौर पे अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट नहीं है। अगर कोई गलत काम के लिए किसी के पिता का नाम का उपयोग करेगा तो उनके वंशज का ये हक है, दायित्व है कि वो उसके खिलाफ अपना आवाज़ उठाएं। उन्होंने एक उदाहरण दिया था, उसके बारे में सीधा बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि मानिए कोई स्वतंत्र सेनानी थे या कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो गुजर गए, उनके नाम से कोई स्कूल खोलना चाहता है तो उनके वंशज को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्कूल के नाम पे अगर कंजर खाना खोल रहा है, अनैतिक कार्यों को स्कूल में करा रहा है, तो उनके वंशज का ये दायित्व है कि उनका नाम उस गंदे काम से नहीं जुड़े। अगर आप सब इस बात से, मुझे लगता है कि कोई भी इस बात से नैसर्गिक तौर पे सहमत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ये। और किस कारण सर, मैंने ऐसा नहीं है, अगर उनके बगल में बैठे हुए थे जो उनकी टीम के लोग, वो खड़े होकर बोल देते जो मैंने बात लिखी है वो गलत लिखी है, कि ऐसा नहीं हुआ था कि वो जाके हमारी जो रामगढ़ में प्लॉट जिसपे हम 12 साल से कब्जे पे हैं उसके ताले उन्होंने नहीं तोड़े रात में जाके चोरों की तरह। वो खड़े होकर बता दे, आसपास के जो सारे ग्रामीण है वो आपको बताएंगे कि क्या बात हुई है। वो कहते तो कि अभिषेक झूठ लिख रहा है, और यदि अगर हमने कुछ गलत लिखा होता तो बगल में रखते ना अपने राजकुमार शर्मा को, बाकी लोगों को रखे हुए थे, राजकुमार शर्मा को अपने बगल में रखते ना जो जाके रामगढ़ में चोरी करने गया था, काहे नहीं रखे थे। और अगर हमने ऐसे ही कुछ गलत कहा तो पांडे सर या जिन्होंने भी पत्र लिखा है उनके असिस्टेंट ने, वो क्यों वो पत्र लिखते हैं? उस पत्र में ये नहीं लिखा गया कि आप कारण बताओ नोटिस नहीं है, उसमें लिखा गया आप उपयोग करना या दुरुपयोग करना बंद करिए। अगर मेरी बात में, हमारी बात में दम नहीं होता तो ये बात नहीं कही जाती। और दूसरी बात, अगर हमने इतनी झूठ लिखी होती तो या तो खड़े होकर बोल देते कि हमने झूठ लिखी है एसबी सिंह के बारे में। एसबी सिंह खड़े होकर बोल देना कि हमारे गांव की जमीनों को, मेरे पिता की जमींदारी थी, आधी जमींदारी बिहार सरकार ले गई, दरभंगा मधुबनी में आधी जमींदारी एसबी सिंह जी खा गए। अगर ऐसी बात है तो एसबी सिंह खड़े होकर बोले कि हमने नहीं किया है, बोले ना। जो मैंने तर्क संगत बात की है, जो मैंने एविडेंस दिया है कि 8.5 लाख प्रति कट्ठा की भूमि झंझारपुर मधुबनी में 3 लाख कट्ठा पे बेची गई है, बाकी दलाली की गई है, मैंने प्रमाण दिया है। मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहूंगा सर। अनेक्शर 5 जो मैंने बनाया था वो एक सेल डीड है 1.1 कट्ठा जमीन मधुबनी में, जिसकी सेल डीड में लिखा हुआ है सेल कंसिडरेशन 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा। ये एक धीरज झा जी हैं जिनसे मैं बहुत सालों से परिचित हूँ। उनके बाबा से मेरे बाबा परिचित थे, वहां के ग्रामीण है, बेल में कर्मचारी हैं। उन्होंने एक रिसीट, एक उचित मूल सलाहकार प्राइवेट लिमिटेड से उनकी एक रिसीविंग है कि उन्होंने 12 लाख रुपए उसी 1.1 कट्ठा के लिए दिए। तो बाकी पैसे कहाँ गए सर एसबी सिंह जी? आप बताइएगा। आप खड़े होकर बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूं तो ठीक है, मैं मान जाऊंगा। आप मेरे खिलाफ मानहानि का केस डालिए, कोई आधे पढ़े वकील को अपनी तरह रख लीजिए जो आके मानहानि का केस डाले, उसके लीगल एक्सपेंसेस मैं भरूंगा। आप डालिए ना मानहानि का केस कि मैं कोई गलत बात कह रहा हूं इसमें। और मिस्टर बेहरा इतने संपन्न व्यक्ति हैं, कुछ तो उनमें गुण होगा ही, लेकिन उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर कोई बात कह रहा है तथ्य संगत तो उनको तथ्य संगत जवाब देना चाहिए। मात्र ये कह देना कि ये अनुसंधान का विषय, ये काफी नहीं है, ये उनको जैब नहीं देता। उनको, अगर वो कह रहे हैं वो हमारे हितैषी हैं, कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में, हमने एक बार उनसे बात किया और हमने कहा उनसे कि सर नाम का उपयोग इन लोगों द्वारा नहीं किया जाए। आप भले डिसेंट आदमी, पर्सनली डिसेंट हो सकते हैं, और वो है भी पर्सनली डिसेंट मुझे लगता है, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं वो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे मैं तो जानता ही नहीं कि इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है। अरे भाई, ये टीम, आप उसकी टीम का नाम एसके बेहरा की टीम है, पहले अमिताभ चौधरी की टीम थी, तो आपकी टीम है, आप अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि किन लोगों का आप लड़ा रहे हैं। तो इससे तो ये भी सवाल उठता है कि असली सिलेक्शन किसने की इन कैंडिडेट्स की? बेहरा साहब ने टीम खड़ी की या पीछे से कुछ लोगों ने खड़ी की? और कुछ लोगों ने अगर खड़ी की तो उसके बारे में बेहरा साहब खुल के बोले। इतनी बात है सर, बाकी तो आप लोग सवाल पूछेंगे, उसमें कोशिश करेंगे बाकी चीजों को कवर करने का। कि आप लोग मीडिया से हमारे साथी हैं, आप लोग आप केस को फॉलो कर रहे हैं, जितनी भी अभी जेएससीए चुनाव क्योंकि बिल्कुल ही निकटतम आ चुका है, तो स्वाभाविक है आपके प्रश्न होंगे, तो जो भी हैं आप हमारे समक्ष रखें। मैम, ये कि आपने जो रिटर्निंग ऑफिसर को लेटर लिखा है जी, वो किस पॉइंट पे लिखा, उसको डिटेलिंग थोड़ा करते हैं। जी, जैसा कि मेरे भाई साहब अभी बता रहे थे कि जो हमने रिटर्निंग अफसर, इलेक्टोरल ऑफिसर जो है जेएससीए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड, उनको हमने एक पत्र लिखा क्योंकि हमारे संज्ञान में आया कि एक पर्टिकुलर गुट
अपने आप को अमिताभ चौधरी के लोग कहकर अमिताभ चौधरी जी आदरणीय स्वर्गीय पिताजी के लेगेसी को अप्रोप्रिएट कर रहे थे। और हमें किस बात से पीड़ा हुई, जैसा कि भाई साहब ने अभी आपको बताया, इस गुट के बैलेट पे, टिकट पे जो नाम है, जैसे कि राजकुमार शर्मा, जैसे कि एसबी सिंह, राजकुमार शर्मा जी, इन पे आपराधिक गतिविधियों का और उसमें साथी होने का इनका हमारे पास साक्ष्य है। इन्होंने क्रिमिनल ट्रेसपासिंग की आदरणीय पिताजी के प्रॉपर्टी पे, बीच रात ये चोरों की तरह वहां गए। इन्होंने वहां एक ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च लेकर वहां पे आयरन का जो लगा पड़ा था लोहे को उन्होंने काटा। तो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को जो अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को आपने टिकट पे डाला और पिताजी के विरुद्ध ही। जी, मतलब आप किसी की हत्या करो, किसी से चोरी करो और फिर बोलो कि भाई मैं उनके नाम पे मैं वोट मांगूंगा। गांधी जी की बात कर रहे थे, अगर गांधी आज भी शायद गोपाल विनायक गोडसे, नाथूराम गोडसे के बड़े भाई जिंदा हैं, गांधी जी के नाम का उपयोग अगर गोपाल विनायक गोडसे इस्तेमाल करे किसी चीज के लिए, तो सिर्फ गांधी जी के वंशज नहीं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये मेरा दायित्व था कि राजकुमार शर्मा जिसने ये काम किया, जिसने मेरी माँ के अगेंस्ट झूठा कंप्लेंट दिया, और मैं आपको और भी कुछ बैकग्राउंड दे देता हूँ। उस दिन से मेरी माँ बतौर खुद IPS अफसर थी, है ना। मेरी माँ एक मध्य वर्गीय परिवार से आती थी। उन्होंने अपनी सारी बहनों को पढ़ाया, अपने सारे भाइयों का ख्याल रखा। 8-9 भाई बहन थे। उसके बाद वो ओरिएंटल इंश्योरेंस में 3 साल मुंबई में काम किए। बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने एग्जाम की तैयारी की, एग्जाम क्लियर किया, पास किया। पूरा जो भी मेरी और मेरी बहन आज हैं, उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। हमें पढ़ाना लिखाना, पिताजी बाहर घर के कामों में इन्वॉल्व उतने नहीं थे, सब कुछ मेरी माँ ने सिंगल हैंडेडली किया। हमारे करियर में भी जो गाइडेंस देना है, जो मदद करना है, मेरी माँ देती है, और कोई तीसरा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति उसमें ने योगदान नहीं दिया। मेरे पिताजी ने योगदान, मतलब उनके ब्लेसिंग्स है मेरे साथ, लेकिन मुख्य भूमिका उसमें मेरी फादर की रही। मेरी दीदी के करियर के लिए भी वो बात इक्वली लागू होती है। जो भी उनमें गुण है, जो भी उनकी शिक्षा है, जो भी उनके टैलेंट्स है, वो मेरी माँ के कारण है। वो माँ आज बिना पानी के, बिना पंखे के, बिना प्रॉपर वॉशरूम के उस रामगढ़ के प्लॉट में रह रही हैं, क्योंकि राजकुमार शर्मा, अरुण कुमार राय जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर ने कराया। यहाँ पे एक और वेटरन क्रिकेटर्स की टूर्नामेंट हुई, कोई आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट हम तो उनकी मदद करते हैं। हम तो जानते भी नहीं, जो भी हमारे गेट पे आए लोग, हम जानते तक नहीं, हमारे गेट पे आते हैं और कहते हैं हम अच्छा काम करना चाहते हैं, तो हम उनकी सहायता करते हैं। हम मिले नहीं, उनसे परिचित तक नहीं। आगे क्या एक्शन लेंगे तो सर वो तो आप मतलब सार्वजनिक तरीके से बताना उचित नहीं होगा। सम्मानित हैं, वो हमसे बड़ी हैं, वो जो निर्णय करे उस पर हमारा कुछ कहना उचित नहीं है। हम जो करें उस पर उनका कहना उनका अधिकार है, हमारा उनके कुछ क्रिया पे कहना अधिकार नहीं है। हमसे बड़ी पहले से 8-8, 10-10 वेडिंग साइट्स पे आप एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आइए हमारे स्टेडियम में 90 कमरे हैं, बुक कीजिए, ये बात, आइए। बिल्कुल ये बात मैं कहना चाहता हूँ। सॉरी, आप ही कहिए, बेहतर होगा। No, ये बात मतलब कल बेहरा साहब ने कॉन्फ्रेंस की, उनके टीम के लोग ये काम कर रहे हैं, राजकुमार शर्मा उस बिजनेस में संलिप्त है, उस पर क्यों नहीं जवाब दिया? उन्हें कहना चाहिए था कि नहीं, अभिषेक चौधरी गलत खबर फैला रहा है, नहीं हो रही शादी ब्याह वहां पे अब गलत तरीके से। वो कहते हैं ना कि जो वेबसाइट अभिषेक चौधरी ने लगाया है, ये वेबसाइट नहीं है, अभिषेक चौधरी ने फर्जीवाड़ा करके ये वेबसाइट खड़ा कर दिया है। कहे ना भाई कि नहीं लिए बुकिंग, समग्रा के लोग बुकिंग नहीं लेते अपने अकाउंट में। कहें ये बात उजागर हुई। शादी का मंडप तो साहब नहीं बनवाने के लिए अपना जीवन दान किए, जीवन बलिदान के मतलब कोई फुटबॉलर की शादी हो, क्रिकेट कहीं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम जाएंगे इस बात के लिए। लोढ़ा कमेटी की जो अनुशंसाएं हैं, नहीं उनके अनुसार काम होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लोधा कमेटी, पारदर्शिता होनी चाहिए पूरी चुनाव में, ये तो है ही। आप लोगों ने बेहरा साहब से ये सवाल क्यों नहीं पूछा? हमारी एक ये भी मंशा थी कि जैसे अभी वैभव सूर्यवंशी निकले हैं समस्तीपुर से, तो हम चाहते हैं कि इसी तरह झारखंड में भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी